मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई कर रहे थे, है कि नहीं? तो भाई डीआई की मैं 10 क्लास ले चुका हूं और आज जो है कि अब आज से स्टार्ट करेंगे जो डीआई पूछा गया था प्रीवियस ईयर का, जैसे 2021, 2022 और 2023 में। तो आज 2021 का कराऊंगा, फिर उसके बाद 2022 का, फिर जो 2023 का। ठीक, अभी क्या चलेगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे 2021 का PYQ क्वेश्चन। डीआई 2021 में कैसी कैसी डीआई पूछी गई थी वही हम पढ़ेंगे। ठीक, तो भाई जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी का अभी जस्ट उसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज हम डीआई। क्या भाई आज का है? 2021 का क्या करेंगे? PYQ क्वेश्चन क्या करेंगे भाई? डीआई का। जो डीआई 2021 में पूछी गई थी उसको आज करेंगे। और भाई जो लोग चैनल को देखो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद अब 2022 का कराऊंगा, फिर इसके बाद 2022 का, फिर 2023 का। ठीक, फिर इतना सारा करने के बाद हमारा काम डीआई का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो मैथ का चैप्टर छूटा है उसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद रीजनिंग का। ठीक, चलो देखते हैं। देखो 2021 में पूछा गया था क्या? ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, देखो ग्राफ में क्या क्या दिया है भाई। अब क्या दिया है? यहाँ पे दिया है कच्चे ऊन का उत्पाद मीट्रिक टन में। कच्चे ऊन का उत्पादन किसमें दिया है? टन में दिया है, मीट्रिक टन में। अब देखो जब यहाँ पे एग्जामिनर खुद दर्शाया है, मैं कितनी बार बता चुका, जब एग्जामिनर यहाँ पे खुद वैल्यू दिया है, यहाँ पे 56, 51, 53, 65, 76, 58, 68 और 73 जब दिया है, तो अब इस डाटा का कोई मतलब नहीं, इधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद दर्शा दिया है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है? उत्पादन हुआ है किसका? कच्चे ऊन का। 2013 से 14 में कितना? 56 टन का। 2014 से 15 में 51 टन का। 2015 से 16 में 53 टन का। 2016 से 17 में 65 टन का। इसी तरह 2017 से 18 में 76 टन का। 2018 से 19 में 58 टन का। 2019 से 20 में 68 टन का। 2020 से 21 में 73 टन का। ठीक, तो देखते क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई। दिया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत दिया है। कह रहा है कि अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज में कमी किस वर्ष आई है। डाटा में नहीं, ये नहीं कि टन की बात नहीं किया है, सबसे ज्यादा किस वर्ष किस ईयर में सबसे ज्यादा प्रतिशत कमी आई है। ठीक, तो देखते भाई। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, देखते ही समझ जाते हैं भाई। एक तो यहाँ पे घटा है, देखो 56 से 51 हो गया, एक तो यहाँ घटा है। ठीक, और यहाँ से बढ़ता गया है, और एक यहाँ पे घटा है, देखो 76 से 58 हो गया है। क्यों भाई? कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में, देखो पिछले वर्ष की तुलना में, तो कंपेरिजन किससे करना है? पिछले साल से करना है। एक तो यहाँ पे आपको मिला और एक यहाँ मिला, और बाकी सब में बढ़ता गया है। बस यही दो सन ऐसा मिला है जहां पे घटा है, बाकी सब में बढ़ा है। एक बार देखो 56 से 51 हो गया, और क्या हो गया भाई? यहाँ पे बढ़ता गया, फिर यहाँ से एक बार घटा है और बाकी सब बढ़ता चला गया। दो सन मिला हमें, एक 2014 से 15 में और एक 2018 से 19 में। यही चेक करना। अब दोनों में से सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हुई है भाई? ठीक, अब देखो सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हुई है। अब देखो ये 56 से 51 निकाला नहीं जाता है, ऐसे क्वेश्चन को निकाला नहीं जाता है कि सबका परसेंटेज ऐसे नहीं किया जाता है। ये कितना हो गया भाई? 56 से 51 हो गया, मतलब 56 पे कितने की कमी हुई है? 56 पे 5 की कमी हुई है। ठीक, 5 गुणे 100, एक तो ये हो गया। और दूसरा भाई 76 पे कितने की कमी हो गई? देखो 76 पे कितने की कमी हुई है? 76 पे कितने का? 12 6 18 का। देखो घटाएंगे जब तो 18 मिलेगा हमको। 58 58 12 70 12 6 18, कितने की कमी आई? 18 की। यही 18 की कमी आई। तो भाई क्या देखने से पता नहीं चल रहा है? देखने से पता नहीं चल रहा है कि इसमें ज्यादा कमी हुई है? देखो ये 56 पे 5 की कमी हुई है, 56 पे 5 की कमी हुई है, और ये भाई 76 पे 18 का कमी हुई। जैसे 76 पे 18 की कमी हुई है, लगभग 25% की कमी दिख रही है कि नहीं? अगर भाई यहाँ पे 72 रहता, यहाँ पे 76 की जगह 72 रहता, 76 की जगह पे 72 रहता। हम लगा नहीं रहे, बस खाली बता रहे हैं तरीका करने का। अब जिसको नहीं तरीका पता रहेगा वो क्या करेगा? ये पूरा का पूरा सॉल्व करेगा इसको। जिसको तरीका पता रहेगा वो क्या करेगा? ये नहीं दिख रहा है कि
अगर ये 72 रहता, 76 की जगह 72 रहता, तो 25% की कमी दिखती कि नहीं। ठीक, अब हम मान लिए कि भाई चलो 25% से थोड़ा सा कमी रहेगी, मतलब 20% से थोड़ा ज्यादा, 20% जो भी कमी है 20% से अधिक की आ रही है इसमें। ठीक, और यहाँ पे देखो कितनी आएगी भाई, यहाँ पे कितनी का आएगी, अगर मान लो यहाँ पे 19 रहता, चलो 18 की जगह पे यहाँ पे 19 रहता, तो 25% की कमी हो जाती कि नहीं। 19 चौक 76, 25% की कमी आई थी। तो इसका मतलब पता चला ये 23 देखने से खाली पता चल गया कि 23-24% की कमी हुई है। ठीक, और इसमें ये देखो 76 का 56 का कौन सा पार्ट, लगभग लगभग अगर हम इसको मान ले, अगर इसको देखो हम 55 माने, अगर इसको 55 मान ले हम, तो कितना हो जाएगा, अगर 55 मान ले एक अप्रोक्स आइडिया में, तो ये 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 बटा में 11। अब देखो देखने से नहीं पता चल रहा है, 11 नवा 99, 11 नवा 99, 0.9% ऐसे कुछ बन रहा है, और यहाँ पे भाई 20% से अधिक बढ़ रहा है ना, लगभग 25% के बराबर है। तो कौन से ईयर में, ये किसमें हुआ भाई सबसे ज्यादा कमी, देखो यहाँ पे 2018 से 19 में क्या हुआ, 76 से डायरेक्ट क्या हो गया, 58 हो गया। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, देखो ये लगभग भाई ये लगभग 25% के बराबर है ना, 25% से अगर कम नहीं देखें हम, तो अगर क्या हो जाएगा, लगभग 24% के अप्रोक्स बन रहा है कि नहीं कमी। और यहाँ पे तो भाई इतना बहुत ज्यादा का फासला है ना, कहने का मतलब जब माइनर कैलकुलेशन रहता, यहाँ पे जैसे 9% आ रहा है, यहाँ पे 10-11% आता, तब तो हम पूरा निकालते। जब भाई इधर 9 लगभग हम देखने से पता चला कि इधर केवल 9% की कमी लग रही है, इधर 20% से ज्यादा की कमी दिख रही है, तो कौन सा सही हो जाएगा ये। ठीक, 2018 से 19 इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, बस मैं बता रहा हूँ। 2018 से 19, 2018 देखो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें क्या हुआ, 2018 से 19 में क्या होगा, बहुत ज्यादा कमी हो गई, लगभग 25% की, मतलब लगभग 24% तक की कमी हो गई। तो कौन सा हो गया, 2020 से 19, 2020 से नहीं, 2018 से, देखो 2018 से 19, 2018 से 19, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2018 से 19। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोला भाई, कह रहा है 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। पूछ रहा है, अब देखो यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है, खाली पूछ रहा है कि 2014 से 15, 2014 से 15 कहाँ है भाई, 2014 से 15 यही है, 2014 से 15 यहाँ पे कितना है, 51 है, 51 बटा में पूछ रहा है किसका। देखो जो का वाला पूछता का था मतलब 2019 से 20 के उत्पादन का था, जो का वाली वैल्यू रहती है ना वो नीचे लिखा जाता है, जो का वाली वैल्यू रहती है वो नीचे लिखा जाता है। कह रहा है 2019 से 20 के उत्पादन का, इसका पूछ रहा है 2019 से 20 का कितना था, तो ये वाली जो का वाली वैल्यू रहेगी वो हमेशा नीचे लिखी जाएगी। तो 19-20 कहाँ है भाई, 19-20 देखो 19-20 कितना है, 68 है, तो क्या हो जाएगा 68। परसेंटेज नहीं पूछा है, बस खाली पूछा है क्या था। देखो काटेंगे 17×51, 17 चौको 68, कितना आ जाएगा 17×51, 17 चौको 68, 3/4, देखो 3/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या दिया, कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था। कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था, मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई, सबसे ज्यादा वृद्धि। कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, उच्चतम वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई कच्चे ऊन के उत्पादन का। परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा, जब परसेंटेज नहीं पूछा तो काम आसान रहता है हमारा, खाली देख लेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है। देखो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, देखो 53 से कितना होगी भाई, 53 से कितना होगी 65, 53 से कितनी होगी 65, तो कितना बढ़ा 53 से 65, 53 10 63, लगभग यहाँ से यहाँ देखो 12 की वृद्धि हुई कि नहीं, 12 की। और कहाँ पे वृद्धि दिख रही है, और देखो यहाँ तो कम दिख रही है ना भाई, यहाँ केवल 51 से 53 केवल 2 की वृद्धि हुई। परसेंटेज नहीं पूछा, जब परसेंटेज पूछता तब हम परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन परसेंटेज नहीं पूछा है, बस खाली पूछा है कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई। जब वृद्धि पूछा परसेंटेज नहीं पूछा, तो खाली हम डाटा चेक करेंगे कौन सा डाटा सबसे ज्यादा कितना टन बढ़ा। यहाँ पे देखो 12 टन बढ़ा, यहाँ तो घटा यहाँ एक यहाँ बढ़ा है। ठीक, और यहाँ तो देखो भाई यहाँ तो केवल कितना बढ़ा, यहाँ तो केवल 68 5 ही बढ़ा है। अब यहाँ पे 12 बढ़ा है, यहाँ पे देखो कितना बढ़ा, यहाँ पे 10 बढ़ा, और यहाँ पे कितना बढ़ा, देखो यहाँ पे कितना बढ़ा भाई, खाली 5 बढ़ा। ठीक, और यहाँ पे देखो कितना बढ़ा, यहाँ पे केवल 2 बढ़ा। ठीक, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, यही 12 बढ़ा है ना, 53 से 12 बढ़कर हो गया ये। तो ये वाला डाटा कौन सा है, देखो यही बढ़ा है ना, 53 से 65 हो गया, यहाँ पे 12 की वृद्धि हुई, और बाकी यहाँ पे 10 की 5 की 2 की, तो कौन सा हो गया 2017 से। ग्राफ देखने से समझ में आ जाता है, समझ में आई बात। 2016 से 17, 2016 से 17 कौन सा है, ऑप्शन ए 2016 से 17, इसी में 12 टन की वृद्धि हुई है, बाकी सब में उससे कम हुआ है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दिया है करा कि पहले चार वर्ष के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्ष मतलब कौन कौन सी बात कर रहा है, ये 2 3 4। और फिर क्या बोल रहा है भाई, देखो फिर क्या बोल रहा है, करा अंतिम 4 वर्ष, अंतिम 4 वर्ष में कच्चे ऊन के उत्पादन की देखो परसेंटेज बढ़त क्या है, परसेंटेज बढ़त पूछा क्या है, ठीक कितना बढ़ा है। अब प्रतिशत निकालना पड़ेगा, और पहला 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष, 1 2 3 4, तो इसको जोड़ेंगे हम, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। प्रथम 4 वर्ष मतलब फर्स्ट 4 वर्ष, ठीक, फर्स्ट 4 वर्ष और लास्ट 4 वर्ष, लास्ट 4 वर्ष, लास्ट 4 वर्ष, यही देखना है। तो क्या है भाई, देखो 56 51 53 65, यही जोड़ना है। 56 पहले 56 51 53 65, 56 51 53 56 51 53 65, और ये लास्ट में क्या है 76 58 68 76 58 76 58 68 76 58 68 76 58 68 और 73, ठीक, ये जोड़ दो पहले, बाद में देखा जाएगा कितना बढ़ रहा है। 76 51 53 76 51 53 65, फिर 56 51 53 65 56 51 53 65 76 58 76 58 68 73, पहले तो जोड़ा तो जाए कितना बन रहा है, देखो 6 6 12, देखो ये 6 है, 5 1 6 6 6 12 12 3 15 को 5 हासिल लगा, एक का हासिल लगा, ठीक, देखो अभी एक का हासिल लगा 5 5 10 5 3 15 5 को 20 1 21, 5 5 10 5 3 15 5 को 20 1 21, और हासिल कितने का लगा था भाई, हासिल 21 आया, देखो 6 6 12 3 15 हासिल लगा था एक का, 5 5 10 15 5 को 20 1 21 1 22, ये जोड़ने पे कितना आया, फर्स्ट 4 वर्ष का 225। अब लास्ट का जोड़ लेते हैं, देखो 8 8 16, देखो 8 8 16 आया, 8 8 16 16 3 19 19 6 25 को 5 हासिल लगा 2 का हासिल लगा, देखो 7 7 14 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 21, 7 7 14 2 जो हासिल था इसको दे दी, ये भी 7 हो गया, 2 जो हासिल बचा इसको भी दे दी, ये भी 7 हो गया, 7 7 14 7 21 21 6 21 6 27 21 6 27। अब यही निकालना है कि भाई कितने की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में 4 वर्ष की। देखो अगर हम इसको रेशियो बना लें तो 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 9 9 बार, 25 9 225, इसको काटेंगे 25 से तो कितनी बार कटेगा भाई, 208 बार जाएगा, और 11 बार, ठीक 11 बार। अब यही वृद्धि बताना कितने की वृद्धि हुई है, देखो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे 2 की, ठीक 2 की वृद्धि हुई कितने पे बताओ, 2 की वृद्धि हुई है, यही 2 की वृद्धि हुई ना, 2 पे 9 की वृद्धि हुई है, यही ना पिछले पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष में कच्चे ऊन के उत्पादन में कितना बढ़त हुआ है, तो देखो कितना हुआ था भाई 225 से 275 हो गया। हमें जब परसेंटेज निकालना होता है तो हम रेशियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख लिए 2 की वृद्धि हुई है, कितने की 2 की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई कितने पर भाई, 2 की वृद्धि हुई है कितने पर 9 पे, देखो इसी 9 पे वृद्धि हुई है, 9 से 11 हो गया, हम क्या करेंगे गुणे 100, तो क्या हो गया 200 बटा में 9, 200 बटा में 9। अब देखो कैसे करना है, हम खाली 9 दूना 18 किए, 9 दूना 18, ठीक 9 दूना 18, फिर देखो 9 दूना 18 कितना बचा भाई, 20 में दिए भाग दिए, 9 दूना 18 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 9 दूना 18, बस मैंने खाली इतना देख लिया कि 22 मिला। अब 22 ना इसका है ना इसका है ना इसका है, बस इसका है, काम खत्म, आंसर आ गया। एग्जाम में हमको ऐसे ही करना है, ठीक यही तरीका अपनाना है। मैंने खाली दिया 9 दूना 18 2 बचा 20, 9 दूना 18, बस मैंने चेक कर लिया, मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं, अपना समय क्यों वेस्ट करूं, है कि नहीं। करते कब, जब ऑप्शन में दिया रहता है इनमें से कोई नहीं तब करते, ठीक, या 22 दशमलव के बाद 22.2 22.4 22.5 दिया रहता है तब पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन हम क्यों करेंगे सॉल्व, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है इसका, करा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, औसत उत्पादन पूछा है, सबका औसत पूछा है, तो इसको भाई पहले जोड़ना है, 8 वर्ष का मामला है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर 8 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक। अब सबको जोड़ना है और 8 से भाग लगाना है, या तो भाई आप पहले सबको जोड़ो, अब जोड़ने का तरीका देखो कैसे जोड़ना है, ऐसे नहीं जब तक आप लिखोगे, जब तक आप इसको लिखोगे 56 51 तब तक आप जोड़ दोगे, कैसे जोड़ना है देखो ऐसे, देखो 5, अभी 6 इकाई अंक सबका छोड़ दो, इकाई अंक सबका छोड़ दो, अभी राउंड फिगर खाली लो, ठीक, देखो 5 मतलब 50 है ना, हम लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, मतलब ये 50 है, बाद में हम एक जीरो लगा देंगे, 5 5 10 5 3 15, ठीक, देखो 5 5 10 5 3 15, इधर देखो 5 को 20, कितना आया 20 आ गया, 20 आया, 5 5 10 5 3 15 5 को 20 हो गया, ठीक 20 हुआ, ठीक।
20। अब ये देखो भाई 20 हो गया, ये यहां तक हो गया 5 5 10 5 3 15 5 चौको 20। अब देखो 7 7 14, 7 7 14 हो गया भाई 14, ठीक 7 7 14, 7 7 14 और 14 6 देखो 20, 14 6 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26 आया कि नहीं? देखो 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, ये 26 हो गया। और यहाँ पे कितना बना था? 20 बना था। देखो 7 7 14 6 20 26 और 26 20 कितना हुआ भाई? 46। 26 20 कितना आया? 26 20 कितना आया? 46 आया। 26 20 46 और एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई हम केवल 2.5 अंक लिए थे ना, जीरो छोड़ दिए थे, इसका मतलब 50। अब लास्ट वाला जोड़ लेते भाई। देखो ये देखो ये कितना हो जाएगा भाई? 6 1 7, देखो 6 1 7 7 3 10, देखो 6 1 7 7 3 10 10 5 15 15 6 21 15 6 21 21 8 29 हुआ कि नहीं? 21 8 29 29 29 हो गया। 29 3 कितना हो जाएगा भाई? 29 3 32, 29 3 32, 32 8 40, 32 8 40, 32 8 40 कितना है भाई? 40। देखो कितना आराम से काम हो गया, जोड़ेंगे तो कितना मिला हमको? 500, यही आया। लेकिन हमें एवरेज बताना है तो 8 से भाग देना पड़ेगा। जब 8 से भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए, ठीक, भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो 8 6 48, 8 6 48, 8 6 48, ठीक 8 8 1 8, 8 6 48, कितना बचा? 2 बचा। अभी 2 बचा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 8 दूना 16, देखो 8 दूना 16, 8 6 48, 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूना 16, बस मैंने देखा 62 62 के भाई देखो अब ये हो नहीं सकता, ये 50 है, ये 52 है, ये 67 है, तो देखो 62.5 पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी डीआई देखो क्या पूछी गई थी? शिफ्ट सेकंड में पूछी गई थी, सेकंड शिफ्ट में दिया है सीमेंट का उत्पादन। सीमेंट का उत्पादन किसमें? मिलियन टन में। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, टन में ये भी दिया है। अब देखो ये दर्शाया है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो खुद एग्जामिनर खुद लिखा है कि किस सन में कितना टन का उत्पादन हुआ है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन पर लिखा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। अधिकतम स्तर पर किस वर्ष घटा? परसेंटेज नहीं पूछा है। अब परसेंटेज नहीं पूछा है तो क्या हुआ? हमारा काम आसान है, क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछा है ना। जब परसेंटेज पूछता तब हमें बहुत तब निकालना पड़ता परसेंटेज जहां घटा है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज निकालना नहीं, खाली कह रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा, बस इतना पूछा है। तो देखो यहाँ तो बड़ा है, यही एक घटा है यहाँ पे 58 से कितना हो गया? यहाँ पे 3 टन घटा है, यहाँ पे घटा है, यहाँ पे केवल देखो 58 से इतना घटा है, फिर बढ़ा है, फिर देखो यहाँ पे घटा है, यहाँ पे घटा, कितना घटा है यहाँ पे कितना घट गया? लगभग देखो 38 घटा कि नहीं? 38 घटा, 38 टन कम हुआ है, घटा पूछा है। देखो ये घटने वाला पूछा है। और फिर देखो बड़ा यहाँ पे खाली देखो खाली 10 घटा है, खाली यहाँ पे क्या घटा है? 10 घटा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ घटा? इसी जगह घटा है, यहाँ पे 2015 से 16 में। 2015 से 16 में क्या हुआ भाई? डायरेक्ट 60 पर आ गया, सबसे ज्यादा घट गया 38। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? 2015 से 16, 2015 से 16, 2015 से 16, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला, ठीक। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, हम सबका नहीं, बस देखेंगे ग्राफ देख के समझ आ जाएगा हाँ ये बड़ा है, घटा है ना, तो ग्राफ देख के समझ में आया एक ये घटा है और एक ये घटा है और बाकी एक ये घटा है। यहाँ पे तो केवल 5 ही घटा है, देखो 5 घटा है, यहाँ पे 38, यहाँ 5 घटा है और बाकी बड़ा एक यहाँ घटा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे घटा है भाई? यही 58 से सीधा 60 पर आ गया, किसमें? 2015 से 16 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम क्या हुई? वृद्धि। अब देखो वृद्धि पूछा, अब इस बार घटा पूछा था, अब वृद्धि पूछा है। देखो अब खाली ग्राफ देखेंगे वृद्धि कहाँ हुई, देखो यहाँ पे आपको कम नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से केवल 4 बढ़ा, देखो यहाँ पे कितना बढ़ा है, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ पे कितना बढ़ा? खाली 2 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा है भाई? यहाँ पे लगभग बढ़ा है कितना बढ़ा? 6 8 14 बढ़ा, यहाँ पे देखो 14 बढ़ा, ठीक। और यहाँ पे तो घटा है, यहाँ पे कितना बढ़ा भाई? देखो यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ सीधे कितना बढ़ गया? 35 बढ़ा है, देखो यहाँ पे 35 बढ़ा, 35 सबसे ज्यादा यहाँ पे लग रहा है हमको 35। और बाकी यहाँ पे देखो खाली 8 बढ़ा, यहाँ पे कितना भाई? घटा है, यहाँ पे देखो कितना बढ़ा भाई? ये 55 से सीधा कितना हो गया? 55 से 80 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 25 ही बढ़ा, यहाँ 25 बढ़ा। जो सबसे ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा वाला देखे ना भाई, ये क्यों देखते चलेंगे छोटे वाले को। और बाकी देखो इधर, ठीक, इधर देखो क्या बढ़ा? खाली 10 बढ़ा है, बाकी घटा, बस यही सबसे ज्यादा यही लगा हमको, एक 25 एक 35 वाला। तो किस वर्ष बढ़ा भाई सबसे ज्यादा? प्रतिशत देखो पूछा नहीं है, खाली डाटा पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है। तो डाटा खाली पूछा है
भाई देखो जब परसेंटेज पूछेगा तब हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि किसका सबसे ज्यादा, जो बड़ा है सबका चेक करना पड़ेगा परसेंटेज। लेकिन जब परसेंटेज पूछेगा तो सबका चेक करना पड़ेगा। 42 पे 2 बढ़ा तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसका परसेंटेज, फिर इसका 90 से 98 हो गया, 90 पे 8 बढ़ा, इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का मामला अलग हो जाता है, परसेंटेज का डाटा अलग आ जाता है, ठीक। तब ज्यादा कम से मतलब नहीं होता है। बाकी ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो बस यही हो गया, 35 यही बढ़ा है ना, कहा इस वाले में 2013 से 14 में, 2013 से 14 में सीधा कितना हो गया, 90 हो गया, कितना बढ़ा 35 बढ़ा। यही कह रहा है ना पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष कितना था, 55 था, बढ़कर कितना हो गया 90 हो गया। कब 2013 से 14 में, 2013 से 14 में, 2013 से 14 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा, 2013 से 14, ठीक। नेक्स्ट देखते भाई क्या दिया, कह रहा है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन। देखो आसान है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन पूछ रहा है। तो क्या प्रथम 3 वर्ष कौन सा, एक 42, 44, 58। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ऐसे जोड़ा जाएगा, फटाक दे लिखेंगे नहीं यहाँ पर कि जोड़ने बैठ जाएं, इसी जगह जोड़ लेंगे हम। देखो 8 8 4 12, देखो 8 4 12 2 14 को 4, ऐसे जोड़ेंगे फटाक दे। एग्जाम में ऐसे करेंगे, 8 4 12 2 14 को 4, हासिल लगा 1 का, हासिल लगा 1 का। फिर देखो 5 4 9, ठीक, 5 4 9 9 4 9 4 13 और 1 हासिल 14, कितना हो गया 14। 3 वर्ष का मामला है तो 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा एवरेज, एवरेज कितना आ जाएगा। देखो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, कितना 48, कितना आया 48। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक। ये सब ऐसे किया जाता है फटाफट, लेट नहीं करते एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, जब कह रहा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष। परसेंटेज नहीं पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा है ना, खाली पूछा सीमेंट का अधिकतम। अब ये देखो, ये नहीं पूछा कि पिछले वर्ष की तुलना में, ये नहीं पूछा है, खाली पूछा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ है, बस खाली ये पूछा है सीमेंट का। ये नहीं पूछा पिछले वर्ष की तुलना में, ये पूछा है कि ये सब क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाता है, समझ में आई बात। खाली ये पूछा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, मतलब किस वर्ष सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो किस वर्ष देखने से पता चलेगा क्या, जब ऐसे पूछेगा सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ, तो जो सबसे ऊपर दिखेगा वही उत्तर हो जाएगा, और सबसे कम पूछता तो जो सबसे नीचे दिखेगा। सबसे नीचे कौन सा है, ये 42 है, तो सबसे अधिकतम पूछा है तो कौन सा हो जाएगा भाई, किस वर्ष। देखो ये 98, यहाँ पे 98 टन का उत्पादन हुआ, तो कौन सा सन है ये, देखो कौन सा सन है, 14 से 15, 14 से 15, देखो बी ऑप्शन 14 से 15, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्या दिया है, कह रहा है कि वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। ये अब तो इसमें रिलेट ही नहीं करना, ये पूछा है 2011 से 12 के दौरान, 2011 से 12 के दौरान, यही वाला है ना, 2011 से 12 के दौरान नहीं, ये 2011 से 12 के दौरान, 2011 से 12 के दौरान कितना है भाई, 58 है, ठीक। के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की, प्रतिशत वृद्धि देखो पूछा है, अब परसेंटेज निकालना पड़ेगा इसका, पिछले वर्ष की तुलना में, जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे वैल्यू चली जाती है। तो पिछला वर्ष कौन इससे था, ये था, पिछला वर्ष कौन था, 2010 से 11 कितना था 44। तो जिससे तुलना पिछले वर्ष की करा, पिछले वर्ष की तुलना में जिससे तुलना किया जाएगा, या जो का लिखा रहेगा वो वैल्यू नीचे रहेगी। तो पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, तो तुलना इससे किया जा रहा है तो 44 नीचे, तो 44 लिख देंगे नीचे, ठीक। तो कितना बड़ा है भाई, 44 से देखो, 44 से 58 हो गया, 44 से 58 हो गया, कितना बड़ा, 44 6 50, 14 बड़ा कि नहीं, 44 6 50 6 8 14, कितना बड़ा 14 बड़ा, 14 गुणे 100, बस इतना होगा। अब इसको काटेंगे भाई, देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाग, 7 बार, 2 से काटेंगे 22 बार, फिर 2 से काटेंगे 11 बार, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार। तो कितना मिला हमको, 7 गुणे 50, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, कितना हो गया इतना, 350 और बटा में 11, ठीक, बटा में 11। अब देखो कैसे, अब कहा देखो, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना बचा, 2 बचा 20 हो गया, ये 20 हो जाएगा ना भाई, 20, फिर 11 एकम 11, ठीक। अब देखो मैंने खाली देखा 31, तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप उत्तर टिक मार के इसको काट दो। अब दिया देखो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया, तो थोड़ा अगर ये नहीं रहता ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो हम उत्तर मार देते, लेकिन अब उत्तर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे दिया इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब दशमलव लगेगा, तो 11 एकम 11 कितना बचेगा भाई, 11 एकम 11, ये 20 था, 11 एकम 11 कितना बचा, 9 बचा। अब 9 बचा तो कितना हो गया, 90 हो गया, अब यहाँ पे 90 हो जाएगा ना,
9 बचा तो फिर दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे तो फिर 11 8 88। सही आया ना, इतना परसेंट सही आ गया उत्तर भाई, इतना परसेंट। ठीक, अब नेक्स्ट दिया देखो, दिया है क्या, दिए गए ग्राफ एक एक्स के आयात को 2013 से 2013, देखो कह रहा कि 2013 से 2019, देखो 2013 से 2019 पूरा है ना, 13 से स्टार्ट हुआ 19 में खत्म हुआ, के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाया गया है, दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे। एक्स का आयात किया गया किसमें, करोड़ में, और यहाँ पे एग्जामिनर लिखा है सबका, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है उसी को मान के चलना है, मतलब 700 करोड़ 900 करोड़ 1200 करोड़ ये सारी चीजें लिखा है। क्या बोल रहा है, वर्ष 2014 से 15, वर्ष 2014 से 15 से 2014 से 15 से 16 के दौरान, 15 से 16 के दौरान एक्स की आयात में वृद्धि हुई है, प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक, प्रतिशत वृद्धि तो कहां है भाई, 2014 से 15, देखो 2014 से 15 ये 2014 से 15, और फिर 15 से 16, देखो फिर 15 से 16 ये मामला है। ठीक, तो कितना बड़ा भाई, देखो ये। ठीक, अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, देखो एग्जाम में क्या करना है, हम डायरेक्ट इसी जगह क्या करेंगे, अब देखो 2 जीरो कट गया, सब पे 2 जीरो लगाया, यहाँ पे हम देखो सब 2 जीरो, 900 से 1200 हम 2 जीरो काट लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 से कितना हो गया भाई, 12 हो गया, 9 से 12 हो गया, पिछले वर्ष 9 था, इसमें कितना था 9 था, और 2015 से 16 में कितना हो गया 12 हो गया। तो भाई 9 पर कितना बढ़ा, 3 की वृद्धि हुई है, यही ना, 9 पर कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, गुणे 100। तो काटेंगे जब इसको कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 1/3 गुणे 100, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इसका 33.33% आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 33.33%, 33.33%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 33.33%। क्या दिया है, कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत ज्ञात करें। अब देखो परसेंटेज नहीं पूछा है ना, खाली पूछा है सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष, लिखा है कि वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, इसका मतलब ये देखो जो वृद्धि हुई है सभी वर्षों की वृद्धि का औसत निकालना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सभी वर्ष के वृद्धि का औसत निकालना, ये पूछ रहा है। देखो दिया है कि वर्ष दर वर्ष एक्स की आयात की वृद्धि का औसत, तो देखो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई भाई, देखो वृद्धि कितनी हुई यहाँ पे, पहले वर्ष मतलब 13 से 14, इधर 14 से 15 में कितने की वृद्धि हुई है, 200 की वृद्धि हुई, यहाँ देखो 200 की वृद्धि हुई है कि नहीं, फिर देखो कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 300 की वृद्धि हुई है। ठीक, फिर यहाँ पे देखो 0 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 100 की वृद्धि हुई, फिर देखो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई भाई, 1300 से 2000 पर कितने की वृद्धि हुई, 700 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 700 की वृद्धि, तो इसी का एवरेज निकालना है। तो कितना हो गया देखो 200 300 500, ये तो 0 है, 200 300 500 500 1 600 आया कि नहीं भाई, 200 300 500 500 1 600 600 700 6 6 12 1 1300 आया, कितना आया 1300 आया। इन्हीं का ना बताना है भाई एवरेज, इन्हीं का एवरेज बताना है ना, कह रहा है कि वृद्धि का एवरेज बताइए जो वृद्धि हुआ है वर्ष दर वर्ष। तो अब जिसको नहीं पता रहेगा अब वो क्या करेगा, 1300 लिखकर क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देगा यहाँ पे, लेकिन उसका हो जाएगा गलत, यहाँ पे भाग दे देगा 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देगा और उसका ऑप्शन आ जाएगा गलत, और ऑप्शन पे भी मिल भी सकता है ऑप्शन। लेकिन भाई वृद्धि तो इस साल थोड़ी ना वृद्धि होगी, 2000 यहाँ तो 2013 से 14 तो शुरुआत हुआ है ना, तो वृद्धि तो यहाँ से स्टार्ट होगी ना, तो यहाँ से कितने जितनी बार बढ़ा है बस उतनी बार है। देखो एक बार ये 200 बढ़ा, 300 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, फिर 100 बढ़ा, फिर ये कितनी बार बढ़ा 1 2 3 4 5, जितनी बार बढ़ा है बस उसी से भाग देंगे हम। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तब क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, इससे एक घटाकर भाग देते हैं तो 5 हो जाएगा। तो वो ना समझ में आए तो देखो 1 200 बढ़ा 300 0 0 इतना यही जोड़ेंगे ना हम भाई, 200 300 0 100, तो जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 ही से भाग देंगे ना, तो हम 5 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना बचा 3 बचा, 5 6 30, फिर 5 6 30 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर 260, कितना आ जाएगा भाई 260। ठीक, ऐसे हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, कह रहा है विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात
एक्स के औसत आयात से अधिक था, कह रहा है अधिक पूछ रहा है, तो पहले एवरेज तो पता हो जाए हमको, एवरेज इनका कितना है, तब तो कंपैरिजन करेंगे कि इनके एवरेज से पूछ रहा है कि कितने वर्ष ऐसे हैं, पूछ रहा है कितने वर्ष ऐसे हैं जो इनके पूरे औसत का, इनके औसत से अधिक है, तो पहले औसत तो पता करना पड़ेगा। अब औसत कैसे पता करें भाई, जोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे जोड़े, देखो 12 1200 12 12 24 12 3 36 3600 हो गया। अब इस 100 इसमें बचा, 100 उठाकर इसको दे दो, 1000 बन गया। देखो इसका निकाल कर भाई, इसका वाला 100 निकाल कर इसको दे दो, इसको 100 दे दो, तो देखो कितना आसान हो गया काम। 12 12 24 12 3 36 3600 हो गया, और 3600 1000 हो गया। देखो ये 12 12 24 12 3 36 3600 और 1000 कितना हुआ भाई, 3600 और 1000 कितना हो गया, 4600 हो गया। 3600 1000 4600 हो गया, ठीक। 4600 और ये 700, 4600 700 कितना हो जाएगा, 4600 में 700 जोड़ेंगे, 46 में 400 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 300 5300 हो गया, और 5300 ये 2000, 5300 2000 मतलब 5300 था, अब 2000 जोड़ दिए तो 7300 हो गया। कितना आया, 7300। अब हमें निकालना है एवरेज, 7300। एवरेज के लिए कितने से भाग दे भाई, अब 6 से भाग देंगे ना, सबको जोड़े हैं ना, सबको जोड़े हैं, तब 6 से भाग देंगे, 6 से भाग दे देंगे, तो एवरेज देखो कितना मिला भाई, 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, ठीक, 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर एक बचा ये 13 हो गया, फिर 6 दूना 12, फिर एक बचा ये 10 हो गया, फिर 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, देखो एक बचा 10 हो गया, 6 एकम 6, कितना बचा 4 बचा 40 हो गया, फिर 6 का 36। बस अभी दशमलव पे नहीं जाते हैं, बस इतना पे मामला सेट कर लेते हैं, बाकी पूरा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हो गया 6 का 36। अभी बता फिर आएगा भाई, फिर 6 6 चलता चला जाएगा, फिर एक बार 6 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 6 आएगा, तो हम डायरेक्ट इसी जगह कर लेते हैं कि इतना इतना आया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई एकदम। अब कितने वर्ष का भाई है मामला देख लो, कितने वर्ष में, कितने वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से अधिक है, इससे क्या है भाई, इससे अधिक है, इससे अधिक है, कितने वर्ष ऐसे हैं इससे अधिक है, तो देखो कितने अधिक है, यही तो दिख रहा है ना, केवल 1300 और 2000, तो 2 वर्ष ऐसे हैं, कितने, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, कितना भाई 2, ऑप्शन सी, 2 वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से अधिक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। अब कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा कि भाई जो एवरेज आया है ना सभी वर्षों का, तो उससे कितने कम वर्ष हैं एवरेज से और कितने ज्यादा वर्ष हैं एवरेज से, उन दोनों का अंतर बता दीजिए। तो भाई 2 तो निकल कर आया कि ये 2 तो 2 निकल कर आया कि नहीं, कि 2 अधिक थे, जब 2 अधिक है तो 4 कम मिले हमको, ठीक। जब 2 अधिक है तो ये 4 कम है कि नहीं एवरेज से, तो यही अंतर पूछ रहा है, वर्षों का अंतर पूछ रहा है। देखो एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर, तो कितने कम वाले कितने आ गए भाई, 4, कम वाले देखो 4 हैं और अधिक वाले कितने हैं, 2 हैं, इन्हीं का अंतर पूछ रहा है, तो कितने आ गए 2, ऐसे कितने वर्ष हैं, अंतर कितना आया इनका, 2 वर्ष आया, ठीक, अंतर 2 वर्ष आया। अब देखो क्या पूछा है, कह रहा है कि वर्ष 2018 से 19 के दौरान, 18 से 19 के दौरान तो कितना है भाई, देखो 2000, ठीक, इनके दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, एक्स के आयात में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक, सभी वर्षों के एक्स के आयात के, सभी वर्ष के एक्स के आयात उसके औसत से कितनी है। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि भाई ये जो है ना, अब ये नहीं पूछ रहा है, देखो पिछले वर्ष की तुलना में नहीं पूछा है कहीं ना, 2018 से 19 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऐसा नहीं पूछा है, एवरेज से रिलेट करा रहा है कि इनका जो एवरेज निकल कर आया था, एवरेज कितना निकल कर आया था भाई, एवरेज देखो एवरेज कितना निकल कर आया था, एवरेज अभी हम निकाले थे ना भाई, हम जब एक बार एवरेज निकाले हैं तो क्यों बार बार निकालेंगे, 100 कितना आया 1216.67, 1216.67 कितना आया था, 1216.67। अब इससे रिलेट करा रहा है, जैसे पिछले वर्ष की बात करता था हर बार कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई ना, वैसे अब एवरेज से रिलेट करा रहा है, किससे, एवरेज से, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का ये पूछ रहा है कि जो 2000 में वृद्धि हुई है, एवरेज से रिलेट करके बताओ कि एवरेज से बताओ कि कितने % की वृद्धि हुई है, एवरेज से रिलेट करना है, तो एवरेज से रिलेट करना, एवरेज तो ये था, तो ये तो पहले घटाना पड़ेगा ना भाई कितना बड़ा, इससे रिलेशन पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, देखो इससे पूछ रहा है, 18 से 19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात उसके औसत से कितनी है,
कह रहा कि ये जो वृद्धि हुआ है ना 2000 का, इसके औसत से बताइए, इसके औसत से कितना परसेंट अधिक है। प्रतिशत पूछा है, देखो प्रतिशत पूछा है, इसके औसत से पूछ रहा है। तब पहले तो ये देखेंगे ना भाई कितना बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें यही निकालेंगे ना 2000 में पहले माइनस करेंगे कितना 21.667, ये घटाएंगे और पीछे इससे पूछा है ना रिलेटेड किससे करना है, करा के उसके औसत से, उसके औसत से, इससे रिलेशन दर्शा रहा है ना, इससे तुलना करने के लिए बोल रहा है ना, तो एवरेज से, तो एवरेज नीचे आ जाएगा कितना 0.67, यही निकालना हमको परसेंटेज, बस यही निकालना, उत्तर आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, ये क्या हाल होगा, हम लोग परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि इधर देखो वैल्यू यहाँ तो ठीक है दूर का, अब यहाँ पे देखो कितना है गैपिंग, बड़ा कम का मामला है, ठीक। अब क्या हाल होगा बताओ, कैसे निकालेंगे, समस्या है ना भाई, कैसे घटाएंगे, कैसे परसेंटेज निकालेंगे। तो इसके लिए देखो तरीका क्या करना पड़ता है भाई, इसके लिए तरीका है, एक ही तरीका अपनाना पड़ेगा, और जो पूरा एग्जाम में करने इसको बैठ जाएगा ना, उसका काम खत्म हो जाएगा, एकदम काम खत्म हो जाएगा उसका। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, अब हम भाई दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं ना, दोनों ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 100 का पहले हम भाग दे देते हैं सब में, दोनों। अभी इसको हटाने दो, परसेंटेज बाद में देखा जाएगा, ठीक, इसको हटाने दो, इसको रहने दो, यही परसेंटेज निकालना है, हम 100 बाद में लगा लेते, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब पहले हम क्या करेंगे भाई, 100 से ऊपर नीचे सब भाग दे रहे हैं, जब भाग देंगे तो देखो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 100 से, इसमें 100 से भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 100 से भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब हम भाई यही तरीका है इसको करने का, बाकी और कोई तरीका नहीं है, समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब क्या हुआ, हम मान लिए कि इसको 20, इसको मान लिए 12, इसको मान लिए 12, कितना मिला भाई, कितना आया 8, 8 बटा में 12, अब परसेंटेज लगा देते हैं इस पे, ठीक, परसेंटेज लगा दिए। अब काटेंगे इसको, जब हम देखो काटेंगे 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 3 बार गया ना, तो कितना आया 2 गुणे ये कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 200, कितना आएगा दो, कितना आ जाएगा 200, ठीक, 200 बटा में देखो 2 गुणे 100, 200 बटा में 3 आया, ठीक। अब एक बात बताओ, खाली एक बात बताना, लेना था हमको कितना भाई 12.16, 12.1667 लेना था, मैंने खाली 12 लिया, कम लिया ना, कम लिया ना भाई। देखो जैसे इधर मैंने यहाँ पे भाग दिया, अगर मैं यहाँ पे भाग दिया किस पे, मान लो 100 में मैं भाग देना है मुझे 5 का, 100 में 5 की भाग लगानी है, ठीक, 5 की भाग लगानी, तो देखो कितना मिला हमको 20। उसी जगह अब हम 100 में भाग लगाएंगे 4 से, मतलब इससे कम कर दिए, तो कितना आया 25 आया। इसका मतलब कि जब ये कम किए, जब ये वैल्यू कम कर दिए तो ये ज्यादा आ गया, इसका मतलब जब कम कर रहे हैं तो ज्यादा आएगा, तो जब ज्यादा करेंगे तो कम आएगा भाई। देखो अब देखो 5 की जगह मैंने कम कर दिया, तो जो भागफल आया ज्यादा आ गया, जब कम किया तो ज्यादा, बस कुछ नहीं, जब कम करेंगे तो ज्यादा आएगा और जब ज्यादा करेंगे तो कम आएगा। अब उसी जगह अगर मैं 100 में, अगर भाई 100 में मैं इसकी भाग दे दूं, 100 में 6 की भाग दे दूं उसी जगह, तो देखो अब कितनी बार जाएगी भाग, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, कितना बचा 4, फिर 6 36, ऐसे ऐसे जाएगा। अब देखो जब मैंने 5 से भाग दिया तो 20 बार भाग गई, लेकिन जब मैंने बढ़ाया तो भागफल घट गया, और मैं जब घटाया तो भागफल बढ़ गया। तो बस खाली इतना दिमाग में रखना है कि जब जिससे भाग देना है उसको जब बढ़ाएंगे तो भागफल घट जाएगा, और जब उसको घटाएंगे, जिससे भाग देना, जब उसको घटाएंगे तो भागफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कि देखो जब मैं घटाया तो भागफल 20 से कितना हो गया 25 हो गया, बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 12.16 था, 12 मुझे लेना था 12.167 लेना था, मैंने खाली 12 लिया, कम लिया ना, कम लिया कि नहीं। जब मैं कम लिया, जब मैं अभी देखो ये कितना, अभी कितना आ रहा है, देखो 6 3 18, 6 3 18, अरे 3 6 18, ठीक, 3 6 18, 3 6 18, ठीक, 3 6 18 कितना आया, 2 बचा 20 हो गया, फिर आएगा 3 6 18, ऐसे करके आएगा, ठीक, ऐसे करके आएगा। लेकिन अब मैं क्या किया, मैं तो यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे तो वैल्यू कम कर लिया था ना, जब कम किया होगा तो ज्यादा आया होगा, जब कम किया, जब मैं कम कर लिया, इतना लेना था 12.1667 लेना था, जब मैंने कम किया तो सीधी बात ज्यादा आया होगा, ठीक। और लेकिन भाई जब ज्यादा आया होगा, तो ज्यादा आया होगा ना, तो इससे उत्तर जो होगा थोड़ा सा कम होगा कि नहीं, इससे उत्तर जो होगा थोड़ा सा कम होगा कि नहीं, बताओ। तो इसके करीब कौन सा उत्तर है, देखो
अब ये तो हो नहीं सकता भाई, ये तो नहीं हो सकता, ये तो एकदम बहुत ज्यादा का डिफरेंट है, ये तो कट गया, ये नहीं हो सकता। अब कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, लेकिन अब इससे थोड़ा सा कम खाली करना है, तो कौन सा थोड़ा सा कम करें, इसी को कम करेंगे ना। 63 पे जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा ना भाई। आया कि नहीं उत्तर? ऐसे करते, और बाकी कोई तरीका ही नहीं है, नहीं तो आप घर पे इसको घटाकर को ऐसे भाग देना, परसेंटेज निकालना, देखना हालत खराब हो जाएगी। ये भी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है थोड़ा सा, अगर ये ऑप्शन थोड़ा सा दूर का मिल जाता, यहाँ पे 60 लिख दिया होता, 60.5, तब और काम मस्त हो जाता कि नहीं, एकदम उत्तर टिक लगा दिए होते। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इतना एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, या तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं आ रहा है, लेकिन देखो दो ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया, दो ही ऑप्शन पे दिमाग लगाना है, तो इससे थोड़ी सी कम वैल्यू होगी ना, थोड़ी सी कम का मतलब कि 63 पे चले जाओगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इस प्रश्नों के उत्तर ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्र इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाता है। अनुपात दिया है, कह रहा है कि अनुपात दिया है, अनुपात रेशियो दिया है, किसका किसका भाई? इतिहास और भूगोल का। इतिहास और भूगोल का, देखो इतिहास और भूगोल का, हिस्ट्री इतने समझ जाना, हिस्ट्री और जियोग्राफी का रेशियो दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लिखा है 0.61, इसका मतलब यहाँ के नीचे 1 है, ठीक, ये सबके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये भाई 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया? अगर हम खाली पहले स्टूडेंट की बात करें, 7 छात्र है, 7 छात्र, 1 2 3 4 5, देखो छात्र दिया है ना, छात्रों, पहला छात्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इधर देखो रेशियो, जैसे मैं इसकी पहले छात्र का रेशियो निकालूं तो क्या होगा भाई? 0.65 बटा में 1। अब अगर मैं इसको 65 बना दूं, 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये 65 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। देखो रेशियो क्या क्या बन जा रहा है, इधर रेशियो इतना था, इधर रेशियो 65 हो गया। फिर देखो अगर और इसको सॉल्व करें हम, और इसको सॉल्व करें तो 13 25 65, अब कितनी बार जाएगा? 20 बार। देखो अब रेशियो कितना आ गया। तो ये रेशियो दिया है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, याद रख लेना, ये रेशियो दिया है, ये नंबर नहीं दिया किसी का, खाली रेशियो दिया है। अब कितना नंबर है हमें नहीं पता, किसका कितना नंबर है नहीं पता, रेशियो में नहीं पता चलता। अगर मैं कह दूं कि, अगर मैं ये आप बोल दूं कि आप हो और आपकी बहन है, आपकी बहन है, आप लोगों जो मान लो कोई पेपर हुआ, उसमें नंबर आपका जो नंबर है, आप लोगों को बोल दिया, आप लोगों के नंबर का अनुपात क्या है? 2:3 है, ठीक, 2:3 है। अब अनुपात खाली हम जान पाएंगे, बाकी और कुछ हम पता नहीं कर सकते। हम कैसे पता कर पाएंगे? हाँ ये बता सकते हैं कि आपकी बहन आपसे कितने परसेंट अधिक है, आप अपनी बहन से कितने परसेंट कम हो, परसेंटेज बता लेंगे कितने कम या ज्यादा हो आप लोग, लेकिन कभी एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पाएंगे हम लोग कि भाई आपका कितना नंबर है, आपकी बहन का कितना नंबर, ये कभी नहीं पता चल सकता रेशियो में, ठीक। उसी तरह ये भी नहीं पता चल सकता कि इतिहास कितने नंबर का है, खाली रेशियो दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है ना अनुपात, ये भी नहीं पता चल सकता कि इतिहास कितने नंबर का है और भूगोल कितने नंबर का है, ये नहीं पता चल सकता, ठीक। अब ये समझने की बात हो गई। कर इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, अंतर पूछा है, और यहाँ पे देखो खुद लगा के दिया है इतिहास बटा में भूगोल, मतलब इसी की बात किया है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है जब ये खुद लिखा है कि इतिहास भूगोल, इतिहास बटा भूगोल लिखा है, देखो इतिहास बटा भूगोल, तो कुछ नहीं है, बस तब जब ऐसी बात हो तो खाली घटाना, अधिकतम और न्यूनतम को पकड़कर घटाना है। तो अधिकतम और न्यूनतम कहाँ है भाई, देखो, और अधिकतम कैसे, अब खोजना थोड़ी नहीं इसमें, अधिकतम जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे अधिकतम होगा। अब देखो इस डाटा का कोई मतलब नहीं, इसका रोल कोई नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर खुद दर्शा दिया है, ठीक, किसको क्या मान रहा है, तो अधिकतम पे आएंगे, खोजना नहीं इसमें अधिकतम कौन सा, जो सबसे ऊपर रहेगा वो अधिकतम रहेगा। कितना आया? 1 पॉइंट, कितना है भाई? 1.55। और न्यूनतम जो सबसे नीचे रहेगा, देखो सबसे नीचे क्या है? 0.35। ये तो खुद दिया है ना, इतिहास बटा भूगोल, इतिहास भूगोल का रेशियो तो खुद दिया है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो की बात किया, ये खुद पूछा है अनुपात और अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात, ये खुद बात कर रहा है अनुपात का, तो कोई दिक्कत नहीं, बस घटा देना इसमें, ठीक। तो क्या है भाई, अधिकतम कितना है? 1.55, न्यूनतम कितना है? 0.35, इसी को घटाना है, घटाएंगे 0, ये कितना आएगा? 2 पॉइंट, ये कितना आएगा? 1, 1.2, कौन सा 1.2? देखो 1.2 सी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा कि छात्र 4 के भूगोल में, कह रहा कि छात्र 4, कौन सा छात्र 4? ये वाला छात्र 4, कह रहा कि छात्र 4 को भूगोल में यदि 60 अंक मिले हो, अब देखो ये खुद दिया है भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो जब भूगोल का हमें पता चल जाएगा तो रेशियो तो आपको पता है ना भाई, तो भूगोल का पता है तो इतिहास का भी पता चल जाएगा। अब ये खुद दे दिया,
तब कोई दिक्कत नहीं, तो उसके इतिहास में अंक मिले। तो अब देखो पहले रेशियो देख लेते हैं। 4 का रेशियो क्या है? 1 2 3 4, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका रेशियो क्या है भाई? इनका रेशियो क्या है? 1.25। इसका मतलब हर में 1 रहेगा। ये रेशियो किसका है? और हमको पता है कि ये इतिहास और किसका रेशियो? जियोग्राफी का ये रेशियो है। तो इसको तो हम भाई ये लिख सकते हैं 125 बटा में इसको 100 लिख सकते हैं, ठीक। और इसको अगर काटेंगे 25 से कितना आएगा भाई? 25 25 125, अब 25 चौको 100, यही आएगा, ठीक। अब भूगोल का रेशियो नीचे है, इतिहास का ऊपर। तो यहाँ पे खुद दिया है कि भूगोल में यदि 60 अंक मिले हो तो 4 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 60, तो कितने गुना है भाई? 15 गुना है। तो 15 गुना इसको भी कर देंगे। जब 15 गुना इसको करेंगे 15 पच्चे 75, ये आ जाएगा इतिहास का नंबर कितना? 75, ठीक। कितना आया? 75, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अब जब अब खुद दे दिया है ना कि अगर मान लो कि भाई भूगोल में उसके 60 नंबर हो, तब इतिहास का बता दो, तब तो बता ही होगे ना। हाँ नहीं देता, डायरेक्ट पूछ लेते भाई भूगोल का नंबर बता दो, इतिहास का नंबर बता दो, तब आप कौन सा उत्तर देते? निर्धारित नहीं किया जा सकता या डाटा अपर्याप्त। 138। कितने छात्र ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? कितने छात्र ऐसे हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए? तो हम तो जान रहे हैं कि इतिहास वाला क्या है ऊपर, ज्योग्राफी वाला नीचे। तो पूछ रहा है भाई भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए ना, तो ये तो खुद है ना, इसका मतलब ये किसका रेशियो है? भूगोल का, ये ऊपर वाला इतिहास का। इसी तरह सबका है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये तो पता चल जाएगा नहीं, तो रेशियो में जो भी नंबर हुआ होगा, जो भी नंबर पाए होंगे सब, तो इससे तो पता चल गया ना। यहाँ पे देखो इससे 1 से कम है कि नहीं, इसी तरह हम सबका 1 मान लेते हैं। अगर ये 0.65 है तो हर में 1 आएगा, यहाँ तो 1 तो हमेशा छुपा रहेगा ना भाई, तो ये रेशियो है। तो ये कम है ना, 0.1 से ये कम है ना, तो पूछ रहा है ज्यादा, पूछ रहा था ज्यादा कौन कौन सा है? देखो एक ये 1 से ज्यादा है, और एक ये ज्यादा है, और एक ये ज्यादा है। तो यही पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? कितने छात्र हैं? 1 2 3, कितने हैं? 3। ऑप्शन डी। कितना है भाई? डी, ठीक। इसका मतलब सबका 1 है ना भाई। अगर इसका मतलब कि अगर भूगोल, ये रेशियो इतने का रेशियो है, अगर भूगोल में 1 मिला होगा तो इतिहास में इतना मिला होगा, तो कम है ना, ये 0.85 है ना। ये देखो 1 पॉइंट जो ज्यादा है वो 1 2 3, और बाकी सब कम है, ठीक। अब क्या पूछा है? निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? अब कम अंक पूछ रहा है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, कितने छात्र हैं, कौन कौन छात्र हैं, ठीक। यहाँ पे दिया भी है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम। इस बार क्या रहेगा? भूगोल में ज्यादा, इतिहास में कम। मतलब चलो इतिहास में कम वाला पूछा है ना, इतिहास में कम वाला, तो कौन सा कम वाला है भाई? देखो अगर इसमें भूगोल में 1 मिला होगा तो इतिहास में इससे 1 से कम मिला होगा, 0.65। देखो 1 तो इसमें कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, और इसमें भी कम है, ठीक। इसमें भी कम है, तो कौन कौन सा होगा? देखो स्टूडेंट एक मिला, 1, फिर ये देखो 2, फिर देखो एक 3, फिर एक स्टूडेंट कौन सा है? ये देखो तो 7 वाला, लास्ट वाला, ये 6। इतना 6 कौन कौन से? 1 2 3 6, 1 2 3 6, कौन सा है? 1 2 3 6, ठीक। 1 2 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भूगोल में छात्र 3 से, कह रहा कि भूगोल की बात कर रहा है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, छात्र 3 से 4 के मध्य, ठीक। छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है? पूछ रहा है भूगोल के अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। अब बताओ, कह रहा कि अब इससे और इससे रेशियो नहीं पूछा है। देखो रेशियो की बात नहीं है, कह रहा भूगोल में छात्र के, ये तो पूरा रेशियो किसका दिया है? ये रेशियो तो पूरा दिया है इतिहास और भूगोल का ना। और यहाँ पे खाली पूछ रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। एक बात बताओ, क्या पूरा हम ये वाली डीआई सॉल्व किए, क्या कहीं अंक की बात की गई कि रेशियो की बात की गई, अनुपात की बात की गई? अंक की कहीं कुछ नहीं पता ना भाई, भूगोल में कितना अंक है, इतिहास का कितना अंक नहीं पता है ना, तो हम कैसे बता सकते हैं? ये तो रेशियो है ना भाई। भूगोल में तो यहाँ पे देखो कैसे बता सकते हैं, तो भूगोल का तो सबका 1 दिख रहा है, यहाँ पे सबका 1 दिख रहा है, 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 लेकिन ये तो रेशियो है ना, हम कैसे बता सकते हैं कि भाई कितना ना? यहाँ कह रहा है कि अंक की प्रतिशत वृद्धि, अंक कहीं है क्या? अंक कहीं दिया है क्या? अंक, ये तो रेशियो दिया है ना, नहीं बता सकते हम। जब नहीं बता सकते तो क्या हो जाएगा?
आंकड़ा अपर्याप्त है। क्या हो जाएगा? आंकड़ा अपर्याप्त है। नहीं बता सकते भाई ये। अब ऐसा क्वेश्चन हमको फ्री का नंबर देकर जाता है। और कितने महारथी लोग ये रहेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे दिमाग। कितने लोग रहेंगे? दिमाग लगाएंगे। यहां से करेंगे, बढ़ाएंगे कि 35 पर कितना बढ़ा, इतना बड़ा, जोड़कर परसेंटेज निकालेंगे। उनका हो जाएगा गलत, काम खत्म हो जाएगा उनका। ठीक, तो जब हमको पता है कि कहीं अंक कहीं कुछ मिला ही नहीं, पूरा ग्राफ में सीधा लिख दिया कि भाई रेशियो दर्शाया गया इतिहास भूगोल का, ना कि अंक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अंक की प्रतिशत बढ़त, जो अंक की प्रतिशत वृद्धि कैसे बताएंगे भाई? अंक हमको पता है क्या भूगोल का? हमको क्या पता? अभी जैसे मान लो कि ये रेशियो है, यहाँ ये रेशियो है कितना, 0.35 बटा में 1 हो जाएगा। तो अगर हम ये लिखेंगे 35 बटा में ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा? रेशियो निकालेंगे बनेगा 7 बटा में 20। ठीक, अगर हम नंबर क्या माने भूगोल का, रेशियो दिया है ना, इसको तो हम 1440 भी लिख सकते हैं, इसके बराबर 1440 भी लिख सकते हैं। और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 21 बटा में 60 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ डिसाइड नहीं किया जा सकता ना भाई, इससे रेशियो से आप अंक का डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक वो खुद ना दे। एग्जाम में अगर कहीं देखो, यहाँ पे अगर नंबर की बात रहती तो यहाँ पे क्यों देता? इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्यों देता? हाँ, 4 छात्रों को भूगोल में, ये जो 4 वाला छात्र है इसको भूगोल में 60 अंक मिले, क्यों देता? इसको देने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट पूछ लेता इतिहास में कितना नंबर है। समझ में आई बात? तो इसलिए उसको जब यहाँ पे दिया था भूगोल में दे दिया तो हम बता लिए इतिहास का। लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं पता है, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हम कैसे बता सकते? हाँ, अगर बता देता, यहाँ पे कह देता कि भाई कि अगर यहाँ पे इतिहास में इसके जो 3 वाला छात्र है उसका इतिहास में 100 नंबर है या जो भी, और 4 वाले का 50 नंबर है, तब हम निकाल लेते, तब इसका कितना नंबर है उसका कितना नंबर बता लेते। लेकिन ऐसे नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई? ये देखो फ्री का क्वेश्चन रहता है, आंकड़े अपर्याप्त। सीधी बात, जब हमें ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हमें पता ना हो, अंक खाली रेशियो दिया है, तो हम उससे नंबर नहीं बता सकते। चाहे रेशियो दिया हो, चाहे परसेंटेज के फॉर्म में दिया, चाहे परसेंटेज से भी, हम परसेंटेज से और रेशियो से, दोनों से, चाहे परसेंटेज हो चाहे रेशियो हो, हम उससे कभी अंक का पता नहीं लगा सकते जब तक वो खुद ना किसी का नंबर ना दे दे, जैसे उसमें दिया था 60 अंक। ठीक, तो ठीक भाई, ये 2021 की डीआई बहुत इजी आई थी, टफ नहीं थी। ठीक, तो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हमको 2022 और 23 वाले में होगी। ठीक, तो ऐसे सब दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो ऐसा सबका दिया था। ठीक, इसीलिए मैंने खाली 4 डीआई कराई है, बाकी इसका कराने की कोई जरूरत नहीं। अब सब एकदम सेम मैच करेगा आपको। ठीक, तो अब जो कराएंगे, अब 22 का और 23 का, उसमें थोड़ा समय लगेगा। 22 का 2 दिन लग सकता है कराने में, और 23 का भी डीआई खत्म करने में 2 दिन लग सकता है। ठीक, तो भाई वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करे। ठीक, तो फिर चल रहे भाई, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक।